the plants and animals with the better characters from naturally present wild population. उस वक्त में उन्होंने कुछ प्लांट सेलेक्ट किए, कुछ एनिमल सेलेक्ट किए विद बेटर कैरेक्टर्स, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स के साथ, फ्रॉम द नेचुरली प्रेजेंट वाइल्ड पॉपुलेशंस, जो उस वक्त के वाइल्ड पॉपुलेशंस जिनमें कल्टिव मतलब जो वाइल्ड मीन्स जिस पे जिसका कोई सोशेबल या सोशेबिलिटी ना हो. Sahiwal cows in Punjab are the result of artificial selection and domestication from ancestral wild cows. एक मिसाल उन्होंने इसमें दी है साहिवाल काउस इन पंजाब. साहिवाल एक जगह है पंजाब में, वहाँ से जो गाय आती है ये उसी इंसेस्टर का एक रिजल्ट है कि ये एक वाइल्ड काउ का. फॉर एग्जाम्पल आजकल के दौर में जो आज से पहले 40 बरस 30 बरस हमारे पास गाय होती थी वो छोटे साइज़ की होती थी. जब हमने इसकी प्रोजेनी चेंज की, इसका वाइल्ड टाइप लाया, उसके साथ इसकी या इंसेस्टर लाया, उसको क्रॉस किया, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया जो वो साहिवाल काउ थी. हाउएवर इंसेस्टर्स had no knowledge about scientific base of selection and breeding for the improvement of plants and animals. लेकिन उस वक्त उस दौर में जितने इंसेस्टर्स थे उनके पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं रहता था कि वो या इनका मतलब फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या उनके पास वो साइंटिफिक बेसिस नहीं थी जिनके ज़रिए वो इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कर सकते थे. उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें वो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की तो मैंने पहले टॉपिक में पढ़ा है. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन जनरेशन कैरीज आउट द नेक्स्ट जनरेशन. इसके दो मेन टाइप्स हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल में एक मेल फीमेल के साथ नहीं मिलता है, जबकि सेक्सुअल में मेल क्रॉस विद द फीमेल. सो हमारा जो यहाँ टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. If all the offsprings were exactly like their parents, there would be no signs of genetics. Asexual reproduction में यही बात तो तय है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट के साथ मिलते हैं. अगर ये बात होती तो हमारे पास जेनेटिक्स का कोई जो कंसेप्ट था वो ना होता. Variations are present in all sexually reproducing organisms. ये पॉइंट हमें बहुत याद रखना चाहिए कि वेरिएशन कहाँ आ सकते हैं, जब दो डिफरेंट चीज़ें आपस में मिल जाएं. डिफरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बात क्लियर है कि वहाँ जो ऑफस्प्रिंग्स है वो एग्जैक्टली अपने मेल या अपने फीमेल के साथ 100% मिलते जुलते हैं. लेकिन जब सेक्सुअल की बात आए तो वहाँ वेरिएशन ज़रूर है, क्योंकि वहाँ डिफरेंट मेल और डिफरेंट फीमेल हो सकती है. वेरिएशंस आर प्रेजेंट इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स. हाउएवर रेंज ऑफ द वेरिएशंस इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड इन द ब्रीडिंग. लेकिन रेंज जो इनका है वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाता है. मैटिंग are able to reproduce without the act of fertilization or sexual union. Many eukaryotic organisms like protists, fungi, algae and lower animals reproduce by asexual methods also. जितने भी lower organisms हैं इनमें जितने organisms after asexual reproduction आते हैं वो हूबहू अपने पेरेंट्स के होते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ मिलते हैं. लेकिन यहाँ ये बात क्लियर है कि इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी प्रोजेनी, जो भी ऑफस्प्रिंग आ जाता है उसमें वेरिएशन ज़रूर रहती हैं. ऑर्गेनिज्म्स रेज्ड थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट. जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि ऑर्गेनिज्म्स रेज्ड थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और exact copies of parents showing the same characters like those of their parents. Such genetically uniform population got from the single organism by asexual population got from the single organism by the asexual method is called clone. In case of asexual reproduction, जो भी पॉपुलेशन हम हासिल करते हैं या जो भी ऑफस्प्रिंग उसको हम क्लोन बोलते हैं, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की.
The individual which are born there are called the carbon copies of another and are the parent called remads, while the group of such individuals is known as clone. Identical twins are also clones of each other. The term offspring, however, is used only for the sexually derived organisms. Variations, variations in such cases may arise due to environmental factors such as light, temperature, humidity, water security, or abundance of food. The environmental variations may the environmental variations may change the phenotype of an organism, but they are not inherited from the phenotype of an organism, but they are not inherited from one generation to the next generation. Clones, due to their identical heredity characters, exhibit no or little variations. Variations in such cases are only environmental. In bacteria, which are considered to be the reproduction asexually, sexual reproduction like conjugation, transformation, and transduction has been reported. A colony of bacteria got from a single bacterium. For the better understanding, I will make a difference between a clone and an offspring. There are some characters which will clear the difference between a clone and an offspring. For example, type of reproduction. Clone is the product of asexual reproduction. My students try to understand this point. Clone is the product of asexual reproduction because asexual reproduction is that type of reproduction in which there is no need of a female partner. For example, budding, for example, grafting, for example, uh, binary fission. In case of this offspring, and we can also call the clone is the exact copy of its parents, true copy of its parent, exact copy. While in case of offspring type of reproduction, offspring is the product of sexual reproduction. Number second, number of parents. Clone is monoparental. Offspring is derived from the two parents, thus biparental. Number third, cell division. Clone is formed by mitosis. Meiosis does not occur. Clone is formed by mitosis. Meiosis does not occur. Mitosis means simple cell division. In case of offspring, meiosis takes place prior to formation of gametes. Number 4, resemblance. Clone exactly resembles the parent. Offspring differs from the parent because it is sexual reproduction takes place. Two sexes are involved in this process. Resemblance. Clone exactly resembles the parent. Offspring differs from the parent. Recombination of genes is one of the point. There is no recombination of genes due to Jonas segregation of and Jonas combination of genes. Offspring exhibits genetic variations. In case of clone, there is no recombination of genes. Genes doesn't recombine here. But in case of offspring, due to Jonas segregation and Jonas combination of genes, offspring exhibits genetic variations. Thanks for watching. In the next lecture, we will deal with the variations. Thank you.